क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज मैं एक महान नेता, देशभक्त और अद्वितीय वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने न सिर्फ भारत की राजनीति को नई दिशा दी बल्कि विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया। अटल जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका सबसे बड़ा कार्यकाल 1992 से 2004 तक रहा, जिसमें उन्होंने देश को विकास के पथ पे अग्रसर किया। उनकी दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व ने भारत को कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिलाई। पोखरण में परमाणु परीक्षण के माध्यम से उन्होंने भारत को एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो न केवल देश के रक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ बल्कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को भी मजबूत किया। अटल जी का राजनीतिक जीवन बेहद पारदर्शी और प्रेरणादायक था। वे विपक्ष में रहते हुए भी देश हित को सर्वोपरि मानते थे। उनके भाषणों में शालीनता, गंभीरता और देशभक्ति की झलक मिलती थी। वे अपने विरोधियों का भी सम्मान करते थे और राजनीतिक दलों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहित करते थे। उनके द्वारा दिया गया राजधर्म का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। अटल जी का साहित्य और काव्य प्रेम भी जग जाहिर है। उन्होंने कई कविताएं लिखी जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा उनकी जिजीविषा और संघर्षशीलता का प्रतीक है। उनकी सरकार में सड़क परिवहन योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज को भी बड़ी सफलता मिली, जिसने भारत की आधारभूत संरचना को बहुत हद तक सुधार दिया। इसके अलावा अटल जी के प्रयासों से कश्मीर में शांति और स्थिरता लाने के लिए पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता शुरू हुई, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार आया। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार और उनके देश सेवा का योगदान हमेशा अमर रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अटल जी जैसे नेता और व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है। उन्होंने देश को न सिर्फ नेतृत्व प्रदान किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत भी बने। उनके विचार और योगदान हमारे लिए सदैव मार्गदर्शक रहेंगे। धन्यवाद।